पार्टी के गले की हड्डी बन गई है। आपने सही कहा, ना ये कांग्रेस के पीछे छुप पा रही, ना इतिहास के पीछे छुप पा रही, और ना ही ये नेहरू जी को कोस पा रही है। और इत्तेफाक की बात है कि अब तो देश में महमूद गजनी भी नहीं है। तो अब मोदी जी बताएं और भारतीय जनता पार्टी बताएं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर में ये घोटाला और चोरी हो रही है तो वो कैसे रही है। श्रद्धालुओं ने, आज श्रद्धालुओं की बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कण कण में, आज के भारत के युवक की कण कण में, उसके दिल में, उसके अस्तित्व में भगवान राम को देखा है। इसीलिए जितने बच्चों ने आत्महत्या करी उनके लिए सवाल उठाए, लेकिन सरकार नहीं बुझी। लेकिन आज राम मंदिर पर चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जी वैसे तो विदेश में है ना? सुनिए राहुल जी वैसे तो विदेश में ही है। अमीश भाई आज डिटेल नहीं होते। आज आपने बोला राहुल गांधी जी ने विषय उठाया, मैं तो वैसे विदेश में है ना, मैं तो जानकारी ले रहा हूं। नहीं सुनिए, आज बात प्रभु श्री राम की। आज बात ये है कि जो हम जहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आपके साथ, राहुल जी की बात करना आपको डिटेल करना है। बीच में टोकने से क्या होगा? टोक नहीं रहा मैं तो। सवाल का जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए। इतने बच्चे बैठे हैं, हिंदू लोग हैं, मेरे भाई बैठे हैं। भगवान श्री राम में आस्था रखने वालों ने करोड़ों रुपया दान दिया था, पर प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी आस्था से दान दिया था। नाक के नीचे से, मोदी जी और योगी जी के नाक के नीचे से 200 करोड़ रुपए गायब। और कुछ फैक्ट्स बोलना चाहती हूँ। ये वही राम मंदिर है जिसमें 18 करोड़ का सर्वेलेंस नेटवर्क है। ये वही राम मंदिर है जिसमें 110 सीसीटीवी कैमरा है, जिसमें 10 करोड़ की लागत लगी। ये वही राम मंदिर है जिसमें एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में 9 करोड़ रुपए लगे। और यही वही राम मंदिर है जिसमें 38 करोड़ की वो हाईटेक वाली इक्विपमेंट लगा रखी है सर्वेलेंस में। लेकिन आज भी पता नहीं है। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और वो सीसीटीवी कैमरा जो लगाए गए वो श्रद्धालुओं पे नजर रख रहे थे, चोरों पे। तो इन्हें नहीं, आपके 10 नहीं, अब आपने 2 मिनट बोला। अब मुझे एक सेकेंड, विवेक जी आप भी बोलिए, फिर मैं आखिर में आपको बताऊंगा। आचार्य जी, विवेक जी आप वैसे तो नास्तिक हैं, आप कई बार बोल चुके हैं, लेकिन राम मंदिर के चंदे की, दान की, चोरी की तकलीफ सबसे ज्यादा आपको है। ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा दिल में दर्द आपके है। मैं क्या करूं सर, आचार्य जी महिला नहीं है, लेकिन महिलाओं का सबसे बड़ा दर्द इन्हीं के दिल में है। आचार्य जी महिला नहीं है, क्या कर सकते हैं? अब देखो, अब कई चीजें नहीं है। ये क्या हुआ? ये क्या आचार्य जी महिला नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं कि कल की पीठाधीश्वर है, उनको लेकर आप इस तरह का मजाक उड़ा सकते हैं। यही कोई मौलवी, मौलाना या फादर खड़ा होता तो आप बोलते ये बात? कैसे बोली आपने ये बात? क्यों नहीं बोल सकते? हम उनका सम्मान करते हैं, हम तो यही बता रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम तो गया वो मानसिकता कम से कम वो कल की पीठाधीश्वर है, उसका सम्मान करिए। नॉर्मली बहस में नहीं आते। तो राम की बात हुई है, राम की मर्यादा की बात हुई है। मेरे खास निमंत्रण में आए आचार्य प्रबोध कृष्ण पे आए हैं, वो हमें खुशी है कि वो आए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन माफी मांगो ना। किस चीज की माफी मांगो? जो आपने बोला है। हमने क्या बोला? ऐसे कैसे बोल दिया आपने? अरे भाई अब तो हंसी मजाक भी नहीं। क्या बोला ना, बताओ ना। हंसी मजाक क्या होती है? करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको। पॉइंट टेकन सर। लेट विवेक मेक योर पॉइंट। आप अपनी बात को 50 सेकंड में रखिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर की बात है, पूरी मर्यादा के साथ होगी। मेक योर पॉइंट, फिर आचार्य जी का जवाब आएगा। वो देखिए मर्यादा वाले बैठे हो कोने में, वो खड़े हुए हैं। चंपत राय जी कभी विश्व हिंदू परिषद में थे? हाँ या ना? आज मेंबर हैं? आज भी हैं ना? आपकी तरह नहीं है, भाग जाते हैं। चंपत राय अभी भी विश्व हिंदू परिषद में हैं। हम लोग अच्छा आगे बढ़िए। आजकल सड़क पे क्या नारा लग रहा है? बच्चा बच्चा राम का, चंपत राय के काम का। यानी कि बच्चा बच्चा राम का, आप सब भगवान सुनते जाइए, दुख मत बनाइए। आप लोगों ने गलत कार्य करे हैं, मूर्खता आपकी है, गलतियां आपकी है, छुपा आप रहे हैं, पाप आपके हैं। दिवाली आप हो गए, अपमान आप कह रहे हैं। सुनिए सर, बंसल जी अपनी टर्न पे मेरा निवेदन है, मेरी बहस में बीच में हम नक्सली भी आ गए, नास्तिक भी आ गए, सब आ जाएगा। मुझे कहा जा रहा है आपने आचार्य का अपमान कर दिया है। स्वयं आपने भगवान राम का क्या किया? आप तो आस्तिक हैं, आप तो भक्त हैं। चंपत राय आपसे बड़े भक्त हैं, उससे बड़े भक्त योगी आदित्यनाथ है ना? क्या करके बैठे हो? मुकाला करके बैठे हो। अपराइट होते कम से कम ये ही इलेक्शन लगा था, खुद रिजाइन करना चाहिए था। मॉरल अपराइट होना चाहिए। रिजाइन तो करा। अरे रो रो के पीट के SIT FIR बहुत देर हो गई आते आते। ओके ठीक है, ओके। लेकिन कम से कम मोदी योगी है तो कार्रवाई भी हो रही है। हमारे मोदी योगी है तभी ये हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकारें होती तो ये होता ना।
ओके, आरएसएस और बीएसपी कोई इसको कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहा। देखिए, गलती अगर गलती हुई है तो उस गलती को मानना, उस गलती पर कार्रवाई करना भी बड़ी बात है। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत से सवाल पूछे गए, लांछन लगाए गए देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ पर, आप पर भी लांछन लगाए गए। क्या कहना चाहते हैं, सफाई देना चाहेंगे आज? देखिए, पहली बात तो ये है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये किसी बिजनेस हाउस में चोरी नहीं हुई है, ना किसी सेठ की दुकान में चोरी हुई है। ये वहाँ चोरी हुई है जहाँ करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, फिर इसकी जांच हो रही है। निष्पक्ष जांच जब तक हो और उसका रिजल्ट जब तक आए, तब तक मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, अगर इस्तीफा हुआ है तो बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और जितने भी ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं, जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक उन्हें अपने पदों से हट जाना चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। गुड पॉइंट। करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है। और सत्ता छोटी है, सनातन बड़ा है, धर्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, लेकिन एक इसमें बहुत अच्छी बात है अमीश, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों पहले तक मैं इस पक्ष में होता था, निखत अब्बास उस पक्ष में होती थी। अब आज मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जी की बात होती थी, योगी आदित्यनाथ जी की बात होती थी, तो हम लोग विरोध करते थे। तो और भगवान श्री राम मंदिर की जब बात होती थी अमीश, तुम्हें याद होगा कितनी डिबेट हुई है, तो निकात अब्बास कहा करती थी कि आपके मुंह से राम का नाम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप जिस पार्टी के साथ हैं, आप आज उस पार्टी के साथ हैं और भगवान राम की चिंता कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी, ओके, अनुराग ओके, पहले निगल बोल रहे, फिर अनुराग आप बोलेंगे। ओके, निगल 40 सेकंड। आपके आचार्य जी, बहुत मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि आप आपके सी पार्टी से जुड़े हुए, उस पार्टी के बारे में किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए। नहीं, क्योंकि विचारधारा से जुड़े हुए, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, आज सनातन से जुड़े हुए। नहीं, अमित भाई, जुड़े ना हो, ये सनातन से जुड़े हुए हैं। ये आचार्य प्रमोद वैसे अभी जी, मेरी बात पूरी नहीं हम सब सनातन से जुड़े हुए हैं भाई। सनातनी तो मैं। अभी क्या है, विवेक जी बोले, भदौरिया जी बोले, तो भदौरिया जी से आपने शुरुआत की। अनुराग भदौरिया जी का बड़ा सम्मान है और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी हैं और एक सनातनी है। लेकिन जो इनकी पार्टी है, जब समाजवादी पार्टी बोलती है राम मंदिर पे, सनातन पर, तो बड़ा विचित्र सा लगता है। इन्हें कोई मदरसे की बात हो, कोई मस्जिद की बात हो, उसमें चोरी हो जाती, तब तो सुनिए, किसी खानका में चोरी होती, तब नहीं सुनिए, किसी कब्रिस्तान का मामला होता, उसमें चोरी हो गई होती, अगर ये सवाल उठाते तो बात ठीक थी। अरे मंदिर की चोरी से तुम्हें क्या लेना देना? हाँ, इन्हें लेना देना है। सुनिए अमीश, इधर देखिए, इन्हें लेना देना है। राम मंदिर की चोरी किसने की, इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है कि राम मंदिर के प्रति जो विश्व, तो आप जान ही रहे थे, मैं जवाब दे रहा हूँ। अमीश जी, इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया, इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया। 5 सेकंड दो, बाकी मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, ऐसी बात नहीं सुनते हैं ये भी। इन्होंने कहा कि हम चुप बैठे रहे, हम चुप बैठे रहे। मैं तो एक बात कह रहा हूँ अमीश जी, सुनो, अगर कोई चोर भी कहता है कि चोरी हो रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये तो सारे चोर मिलके कह रहे हैं चोरी हो रही है, तो हम कब कह रहे हैं कि चोरी की जांच नहीं होनी चाहिए? तो ये सारे आपका कह रहे हैं चोरी इन्होंने करवाई है, तो कह रहे हैं होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं चोरी इन्होंने कराई है? टिन्नू यादव इनका आदमी है क्या? अरे यार, पिन्नू यादव सब समाजवादी के रिश्तेदार निकलेंगे, जांच तो होने दो पूरी। ओके, सब रिश्तेदार निकलेंगे। अब देखिए कैसी मानसिकता हो गई। मानसिकता सारे सुनिए मेरी बात भाई, जिम्मेदारी आपकी। चंपत जी वहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति, उनके नाक के नीचे चोरी होती रही, जिम्मेदार आवाज हमने उठाई, आप चुप्पी साधे बैठे रहे, और आप जब आप पकड़े गए तब आप कह रहे नहीं इनके रिश्तेदार हो गए। एक बात और दूसरी बात, और पता नहीं क्यों जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश में, कभी नीट के पर्चे की चोरी, कभी MP MLA चोरी हो जाते, कभी सरकार चोरी हो जाती है, कभी प्रभु के दान पात्र में चोरी हो जा रही है, कभी जनता के विश्वास में चोरी हो जा रही है। ये बताइए कि चोरी